चलिए तो कल अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कौन सा कि एंडार्ज एक्सार्ज वाला। ये नीट का सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। एंडार्ज एक्सार्ज जो है सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ये अपना एनाटॉमी नोट्स का है, जो तुम्हें हमको बनाए हुए ना। तो फिर क्या रखना है, रूल क्या सबसे रूल क्या याद रखना है तुम्हारे को, रूट को डर लगता है। ये तुम्हारे बताया था, रूट को डर नहीं, सॉरी रूट को डर नहीं लगता। डर किसको लगता है, स्टेम को लगता है। और तीसरा स्टेटमेंट याद रखना है, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है। पहली बार रूट को डर लगता है क्या, नहीं है। ज़मीन में गड़ी हुई उसमें क्या डर है, बारिश आए पानी आए हवा चले धूम चले कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन स्टेम क्या है, ताना बहुत ज़्यादा तेज हवा चलेंगी तो गिर जाएंगे, है ना। तो इसलिए डर किसको लगता है, इसका मतलब स्टेम को डर लगता है, ठीक है। रूट को कोई डर नहीं है। चलो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, जब रूट को कोई डर नहीं, क्या है, रूट को कोई डर ही नहीं है, इसलिए रूट में डर नहीं है, इसलिए उसमें जो है ना जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग है। अब देखो सर, अब रूट में कोई डर बोल रहे वो नहीं है ना। तो अगर ये रूट है अपनी फॉर्मेबल मान लो, इसमें कोई डर है नहीं है, तो अपने पास मैंने बताया तुम्हारे को जाइलम और फ्लोएम बंडल होते हैं, है ना। जाइलम बंडल फ्लोएम बंडल रहता है ऐसा, ठीक है। तो जब इसमें कोई डर ही नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा रेडियल बंडल में प्रेजेंट रहेंगे कौन, जाइलम और फ्लोएम। यानी देखो कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा मान लो ये हो जाएगा तुम्हारा जाइलम, ये अगर तुम्हारा फ्लोएम है मानो, ठीक है, ये क्या है, फ्लोएम है, जाइलम उसके बाजू में रहेगा। फिर फ्लोएम फिर जाइलम इस तरीके से रहते हैं। उसके अंदर रहेंगे रूट के अंदर रहेंगे बिल्कुल। जो प्रोटोजाइलम के भी अंदर नहीं ऐसा नहीं, ये भी अपन जाइलम देख रहे हैं, इसके अंदर फिर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम है। देखो जो पीले कलर के बना रहा है क्या है, जाइलम, ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है रूट में। जब कोई डर ही नहीं है तो किधर भी कुछ भी घूमो, बात सही है कि नहीं बोलो ऐसा। ये जो पूरा इस तरीके से अरेंजमेंट है। देखो थोड़ा पेज पलटाओ तुम, कौन सा पेज, और एक पेज पलटाओ, हाँ देखो सबसे ऊपर की डायग्राम वो जो दिख रही है तुम्हारे, इसमें हाँ जाइलम फ्लोएम, जिसमें अलग अलग फ्लोएम अलग है, जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग है, जाइलम अलग है। तो इस तरीके से, क्योंकि अब कोई डर है नहीं अंदर, तो सेपरेट घूमे, कहाँ किसको पकड़ के रखना बोलते, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो रूट में डर नहीं है, इसलिए जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग है। रेडियल दो कंसेप्ट बन जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, प्रोटो मेटाजाइलम ये बिल्कुल कॉन्जॉइंट जो वाला है, तो ओपन वाला है, इसको बोलते हैं ए। देखो ए डायग्राम क्या बोला उसने, उसको रेडियल, क्या बोला उसने, रेडियल। तो इसलिए वस्कुलर बंडल, रेडियल वस्कुलर बंडल है इसमें। इसका मतलब क्या रहता है, रूट में रेडियल वस्कुलर बंडल, ऐसा रेडियल, ठीक है। यानी एक दूसरे को पकड़ कर नहीं है। जाइलम फ्लोएम बोलता है, जाइलम बोल रहा है अपने क्या बोलते थे, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है ना अपने को। तो जो जाइलम था अपना, उसको बचाना था अंदर, उसको अंदर रखना था। लेकिन अपन ने बोला था ना कि इतना कोई टेंशन है ही नहीं, हाँ रूट में कोई टेंशन है नहीं, तो फिर तुम अलग अलग रहो साले, क्या प्रोटेक्ट करने की किसको। जाइलम अपना देखेंगे, फ्लोएम अपना देखेंगे। आई बात समझ तुम्हारी। तो ऐसे पैचेस में रहता हूँ, कौन, जाइलम और फ्लोएम। आगे बात समझ। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अब देखो, और यहाँ पर क्या होगा, प्रोटो पढ़ा रही है नहीं, ये मैं एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट पता था तुम्हारे को, इसमें सारी चीज़ें आई थी। मस्कुलर बंडल का नहीं पढ़ा रहा मैं, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम ये एंडार्ज एक्सार्ज का, ठीक। और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, और यहाँ पर क्या है, अभी तुम्हारा घर है अंदर। तो मैंने बताया था ना कल भी कि घर के अंदर बच्चे सबसे ज़्यादा धूम करते हैं। बड़े लोग खामोशी से अंदर बैठे रहेंगे, लेकिन बच्चे पूरे बाहर में पोर्च में इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब तुम्हारे को कोई खौफ ही नहीं है, तो बच्चे कहाँ साइड में रहेंगे, बाहर साइड में। किधर साइड में रहेंगे बोलो, तो ये मान लो, चलो ये छोटे छोटे बच्चे, इयरिंग्स जो है
तो ये कौन सी रिंग है? देखो फ्लोएम की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जाइलम की बात करने है ना। तो पहली चीज़ देखिए अपन ने, पहला कॉन्सेप्ट कि इस तरीके के अरेंजमेंट को, कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बंडल में होते हैं, तो उसको रेडियल वस्कुलर बंडल क्या बोलते हैं? रेडियल वास्कुलर बंडल। रेडियल क्यों बोले? रेडियल क्यों बोले जरा बताओ? क्योंकि ये रेडियस है ना। हाँ, क्योंकि वो रेडियस पर है ना, वो इस तरीके रेडियस होगा उसका रिंग का, तो ये रेडियस पर है कि नहीं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपने? रेडियल। ठीक है, अब चलो ये जो बना रहा मैं छोटी सी सर्कुलर रिंग, ये क्या है तुम्हारी? बोलो, ये छोटी छोटी सर्कुलर रिंग क्या है? ये है तुम्हारा प्रोटोजाइलम। क्या है बोलो? प्रोटोजाइलम। अपन इसके बोलते हैं अंदर ना, नहीं गया है। हाँ इस बंडल के अंदर रहता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? प्रोटोजाइलम बाहर की साइड, पेरीफेरी भी दिख रहा है तुम्हारे, पेरीफेरल साइड, और जो मेटाजाइलम है अपने, ये मेटाजाइलम ये रहेगा इनर साइड में, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा समझ रहे हो? थोड़ा उसको बड़ा कर लेते ना, ये रेड वाले हैं, थोड़ा और लिख करते हो। तो ये मेटा वाले जो रहते ना थोड़े अंदर साइड में ऐसे, अरे वैसे प्रोटो वाले बाहर साइड, मेटा वाले अंदर साइड। क्योंकि यहाँ पर डर नहीं है ना, तो अपन ने क्या बोले थे? प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है। तो पहली बात, अब जब डर नहीं है तो जाइलम फ्लेम ने पकड़ कर नहीं रहेगा ऐसा। अभी डर लगेगा तो इंसान क्या करेगा? पकड़ के रख लेता ना। तो ये फ्लेम बड़ा भाई है, तो फ्लेम जाइलम को क्या करके रखेंगे? ऐसा पकड़ लेगा, है ना, डर लगेगा इसलिए। लेकिन यहाँ कोई डर नहीं है, इसलिए जाइलम अलग, फ्लेम अलग। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर डर नहीं है तो प्रोटोजाइलम जिसको हमको प्रिवेंट करना था, बचाना था, वो बाहर की साइड में, वो कहाँ साइड में? बाहर साइड, और मेटाजाइलम अंदर साइड। बस, तो ये क्या हो गया बोलो फिर इस बात पे? ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया प्रोटोजाइलम। ये क्या हो गया? प्रोटोजाइलम। प्रोटो यानी बच्चे जैसा हो, प्रोटो स्टार्टिंग में जो बनता छोटा सा ऐसा, और ये मेटा, ये मेच्योर है, इसको ऐसा बोलो। प्रोटो बोले तो इमेच्योर, ये मेच्योर, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, तो इसको बच्चा बोल रहा है ना अपन प्रोटो को, इसलिए। और ये क्या होगा? मेटा। मेटा को बेटा नहीं बोलना है, प्रोटो। हाँ प्रोटो वो है, छोटा है ना, स्टार्टिंग में बना, एकदम स्टार्टिंग में बना, तो उसका इतना मैच्योरेशन नहीं हुआ है, इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं प्रोटो। ठीक है, जो इनिशियली बने उसको प्रोटोजाइलम बोलते, जो बाद में बने उसको मेटाजाइलम बोलते, ऐसा बोला ना उसने। तो अपन प्रोटो को छोटे मान रहे हैं कि भाई वो नाजुक है एकदम, है ना, तो इसलिए उसको अपने को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब रूट में कोई डर ही नहीं है तो वो बाहर की साइड में है, और ये कहाँ रहेंगे? अंदर की साइड में। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी बोलो फिर? प्रोटो बाहर की साइड, मेटा अंदर की साइड। तो अपन जो भी टर्म डिफाइन कर रहे हैं ना, ये प्रोटो के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्रोटो के। हाँ, तो फिर अब क्या बनी कंडीशन? एक्सार्च कंडीशन। क्या बनी बोलो? प्रोटो बाहर है, एक्सार्च। रूट में कौन सी कंडीशन होती है? एक्सार्च। आगे बात समझ। 3 कॉन्सेप्ट है देखो। सबसे पहला उनका बंडल पूछ सकता है कि किस अरेंजमेंट में रूट में वस्कुलर बंडल किस अरेंजमेंट में होते हैं, यानी फ्लोएम ने जाइलम को पकड़ के रखा या दोनों भी अलग अलग है। तो तुम क्या बोलेंगे? अलग अलग। दोनों भी अलग अलग। क्या है बोलो? दोनों भी अलग अलग। ठीक, क्योंकि डर ही नहीं है कोई। फिर दूसरी चीज़ क्या बोले? हाँ, फिर दूसरी चीज़ क्या बोल दिया अपने कि ये हो गया। चलो अब दूसरी बात, अपने को प्रोटो को प्रोटेक्ट करना था, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना था। क्यों? क्योंकि प्रोटो इमेच्योर जैसा थोड़ा है ना, छोटा है, बच्चा मान रहे हैं उसको। तो यहाँ पर जब कोई डर नहीं है तो बच्चे जो सबसे ज़्यादा धूम करेगा, तो बच्चा बाहर रहेगा। फिर बच्चा क्या करेगा? पेरीफेरी की साइड में रहेगा। तो इसलिए जब प्रोटो बाहर रहता है तो उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? एक्सार्च। कौन सी बोलते बोलो जरा? ये एक्सार्च कंडीशन है। एक्सार्च, एग्जिट से, बाहर से, एक्सार्च। ठीक है, आया समझ? चलो अब देखो, अब इसका देखो स्टेम का। अब ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम मान लो। ठीक है, ये किसकी स्टेम है? सॉरी, अब ये स्टेम है, इसका मतलब है अपन स्टेम की बात करें। रूट का तो हो गया ना कॉन्सेप्ट, अब स्टेम की बात करें। तो स्टेम में क्या है? डर है। स्टेम में डर है कि नहीं? डर है। इसलिए अपन क्या करें? इसलिए क्या कर रहे हैं अपन? यहाँ देखो, यहाँ पर जो बंडल बना रहे हैं वो साथ में बना रहे हैं, ऐसे बंडल बने हुए।
देखो ऐसे बंडल बना, एक, दूसरा, ऐसा ऐसा, तीसरा, ठीक है, साथ में बना रहे, समझ रहे हो ना? ये तो बंडल बनाया हमने, ठीक है। जाइलम साथ में। हाँ जाइलम फ्लेम साथ में, बिल्कुल। बीच में छोटा सा पार्ट रहता है उनके, जिनको डिवाइड करता है। ये ग्रीन कलर में जो बना रहा हूँ, सही है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो, ये पीले कलर से अपने क्या बनाए थे, जाइलम, जाइलम अंदर साइड, ठीक है। जाइलम कहाँ रहेंगे बोलो, अंदर साइड। जाइलम कहाँ रहेंगे, अंदर साइड। जाइलम कहाँ रहेगा, अंदर साइड। क्यों क्यों रहेंगे बोलो, जाइलम अंदर साइड क्यों रहेगा? हाँ फ्लेम बड़ा भैया, उसको दबा के ऐसा प्रिवेंट कर लेगा, अरे यार डर लग रहा है, कोई बात नहीं यार मेरे छोटे भाई, तू अंदर है, ऐसा, ठीक है ना। आगे बस में, चलो ये अंदर है, उसको ऐसा बचा लेते हैं, ठीक है। अब फ्लेम कहाँ बोले, बाहर साइड। देखो रेड पार्ट कहाँ है, बाहर साइड, ठीक है। तो कहाँ पर है, बाहर साइड रेड वाला। तो ये समझ में आ रहा है तुम्हारे को बंडल। तो इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट बंडल। क्या बोलते हैं बोलो, कॉन्जॉइंट। कौन सा है बोलो, कॉन्जॉइंट, यानी जाइलम फ्लेम साथ में, जाइलम फ्लेम साथ में। अब देखो खास बात ये है कि इनके अंदर जो ग्रीन कलर से बनाया है साथ साथ, ये सर हाँ, जो इन दोनों को अलग कर रही है, ये चीज़ भी रहती है, ये क्या करती है, इन दोनों को अलग कर देती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पर ये सेपरेट करने वाली रिंग भी प्रेजेंट है, ये सेपरेट जिसने किया, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो कॉन्जॉइंट में दो तरीके का है, अभी दिख रहा है तुम्हारे को, सेपरेट करने वाली रिंग भी है और साथ में ये भी है। मैं थोड़ा बाहियत बनने वाला, चलो तुमको समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो अपना और थोड़ा रेड भी बनाना तो प्रॉपर कर देंगे। ये है सेपरेट करने वाली रिंग दिख रही तुम्हारे को ग्रीन कलर में, ठीक है। तो इसी रिंग की मौजूदगी की वजह से अपने जो कॉन्जॉइंट है ना, वो दो तरीके के बन जाते हैं। कौन से जो कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट क्या बोलेंगे बोलो जरा, कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट जब साथ में रहेंगे, जब जाइलम बड़ा भाई क्या फ्लोएम क्या करेगा, बड़ा भाई जाइलम को प्रिवेंट कर लेगा, ठीक है ना, पकड़ लेगा, कॉन्जॉइंट, उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्जॉइंट। अब ये कॉन्जॉइंट दो तरीके करेंगे, एक कॉन्जॉइंट ओपन, एक क्लोज, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ तो अपने को डिलीट है, लेकिन फिर भी एनसीडी ने दिया हो। देखो जिसने भी ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना तुम्हारे को, ये तुम्हारा रहता है क्या, इसको बोलते हैं मेरिस्टम, ये लैटरल मेरिस्टम, क्या ये लैटरल मेरिस्टम, हाँ बिल्कुल मेरिस्टम। तो ये डिवाइड करता है, ये अंदर साइड में भी डिवाइड करता है, बाहर साइड में भी डिवाइड करता है। अरे बस समझ तुम्हारा, तो ये क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते बोलो, वस्कुलर कैम्बियम, ये क्या है, वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और देखो ये दोनों के बीच में जाइलम के और फ्लोएम के कहाँ पर है, बीच में, तो इसका नाम पड़ेगा इंटरफेसिकुलर। क्या पड़ेगा बोलो, हाँ नहीं सॉरी, इंटर नहीं, इंट्रा बीच में है ना, अंदर है ना वो, तो इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, क्या नाम है, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। आगे बात समझ। देखो तो ये कौन सा वाला टाइप है, इसका कौन सा टाइप है, इसका टाइप है ओपन, सॉरी क्लोज, बिल्कुल ओपन टाइप। यानी देखो इसमें ग्रोथ हो सकती है ना, ताला लग जाएगा, जैसे अपनी बॉडी, अपनी ह्यूमन की बॉडी है, जैसे अपन बोलते हैं, तो अपनी बॉडी में कैसी रहती है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड रहती है। जब ग्रोथ कंप्लीट होगी, इसका मतलब अपनी ग्रोथ पे ताला लग गया, तो वो क्लोज हो गई, अब ग्रोथ क्लोज। लेकिन प्लांट की बॉडी में ग्रोथ क्लोज होती नहीं होती है, हमेशा होती है। तो इस वाले सिस्टम में, तो तुमको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है तुम्हारी ग्रोथ ओपन है,
ये वस्कुलर कैम्बियम होने की वजह से दोनों साइड में ग्रोथ करा सकता है। प्रोटोमेटा खत्म हो गया है। नहीं, अभी आएगा वो भी एक कॉन्सेप्ट आने वाला है। मतलब सिर्फ यार जाइलम और फ्लोएम और उनके बीच में एक इंटरवस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, बढ़िया। इतने थे ना। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारे कॉन्जॉइंट के दो बताए, एक कॉन्जॉइंट ओपन, एक कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट क्लोज में क्या फर्क रहेगा? सिर्फ इतना रहेगा उसमें, ये जो तुमको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, वो नहीं रहेगा उसमें। जो ग्रीन दिख रहा वस्कुलर कैम्बियम, इसका मतलब किस रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ओपन क्लोज्ड, ग्रोथ रिस्पेक्ट में अगर ग्रोथ हो सकती है तब बोल रहे हैं उसको ओपन, और ग्रोथ रुक गई बस, जो बन गया वो बन गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं? क्लोज्ड। आगे बस। अब देखो ये स्टेप है, अब आया कॉन्सेप्ट, इसको एक मतलब अपन दोबारा देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है वो अपना प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम वाला। ठीक है, ये स्टेप है, इसमें बताओ जरा, जो तुम्हारा ये रहेगा प्रोटोजाइलम, वो किधर रहने वाला है? हाँ, अब प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डर लगता है ना यार, तो इस टाइम है ना, यहाँ डर लगेगा, प्रोटोजाइलम अंदर, और जो मेटाजाइलम है अपना वो कहाँ रहेगा? थोड़ा बाहर। देखो ये मेटाजाइलम की रिंग जो है ना, तो बाहर साइड है, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये ग्रीन में दिखा देते हैं, तो देखो ये वाला प्रोटोजाइलम और ये वाला मेटाजाइलम। तो यही बोला अपने को, अभी इतना समझना है, बाद में ये भी पढ़ना ही चाहिए अपने को, तो इसलिए पूरा ही बता दिया मैंने रिलेट करके। तो देखो क्या क्या बोला मैंने। सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि स्टेम है, यहाँ डर लगता है, ये स्टेम है, यहाँ बहुत डर लगता है। तो जो बड़ा भैया वो क्या करेगा? छोटे भाई को बचाएगा, बोलेगा भाई यार टेंशन मत ले, मैं तो तेरे साथ में, तो इसलिए अंदर दबा के रख लिया, पकड़ के रख लिया। अभी इस तरीके से पकड़ के रखने वाले अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वो कॉन्जॉइंट नहीं, कॉन्जॉइंट, हाँ कॉन्जॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल। अब साथ में अगर ये बीच में वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहता है, उसको ओपन, हाँ इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो सकती है, इसलिए उसको अपन ओपन बोल दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर अपन आते हैं जाइलम के ऊपर। अब जाइलम अंदर साइड तो है, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर, ये बात समझ में आ गई इस टाइम में। हमेशा जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर है। हाँ बिल्कुल, कि देखो एक तो तुम्हारा कौन सा अरेंजमेंट है? रेडियल में दोनों अलग अलग है, लेकिन जब भी स्टेम में आएंगी तो बड़ा भाई क्या करेगा? हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई को प्रिवेंट करेगा ना, ऐसी बात है। क्या बोले? हाँ देखो इसमें रहेगा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, ये जो दिया तुम्हारे को, इसके अंदर अगर कैम्बियम रिंग नहीं दिखी तो ये कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है। वो कैम्बियम रिंग दिख रही है वाली, देखो ये नीचे ये कैम्बियम जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया, ये कैम्बियम रिंग दिख रही है तुम्हारे को, तो इसका मतलब कॉन्जॉइंट ओपन है। आगे बस में अभी आएंगे उसके ऊपर भी अपन दोबारा, मतलब ये डायग्राम और बना लेंगे, लेकिन अभी पूरा जब मैंने पढ़ ही लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट एक ही साथ। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर कौन सा तो बोलो, देखो अब प्रोटोजाइलम अपन जो एंडार्च और एक्सार्च डिफाइन करते हैं वो प्रोटोजाइलम की टर्म में करते हैं। किस टर्म में? प्रोटर्म। तो प्रोटोजाइलम यहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हारे? इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एंडार्च। क्या बोलेंगे बोलो? एंडार्च। तो स्टेम में कौन सी कंडीशन रहती है? एंडार्च। और साथ में अगर ये वस्कुलर, ये जो कैम्बियल ये दिख रहा है वस्कुलर कैम्बियम, तुमको बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर वस्कुलर कैम्बियम हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, उसको ओपन बोलेंगे। उसको ग्रोथ कौन से बोलेंगे? ओपन। ये तो कॉन्जॉइंट, लेकिन ओपन। हाँ, तो कॉन्जॉइंट साथ में ओपन। वो जो दिख रहा था जिसमें वो नहीं थी, वो कॉन्जॉइंट क्लोज। चलो अब आए, यही बात समझ पूरा। फिर अब बढ़िया समझ में आएगा प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। एक मतलब प्रोटोमेटा का सिर्फ देखो, अपन क्या बोल रहे हैं कि रूट को डर नहीं लगता, स्टेम को डर लगता है। तो रूट के अंदर पहले बड़ा भाई छोटे भाई का फिर केयर करेंगे। अब घर में तो काय को गोद में पकड़ के बैठेगा उसको, जब घर में है, जब कोई डर ही नहीं है, पकड़ के बैठेगा क्या? नहीं, बोलेगा तू अलग रूम में अलग अपना काम करेगा। आई बात समझ। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? रेडियल वस्कुलर बंडल। क्या बनेंगे? रेडियल, यानी रेडियस पर सब अलग अलग प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोले फिर? ऐसा है तो हाँ, तो अब जब घर में ही है तो प्रोटो छोटा बच्चा वो घर में सबसे ज़्यादा उधम मचाएगा, तो इसलिए वो बाहर साइड में रहेगा। कहाँ रहेगा फिर? जब घर डर ही नहीं है, रूट में जब डर ही नहीं है, तो फिर उसको बाहर रहना ना यार, फिर क्यों तुम रोक रहे हो उसको? ठीक है, फिर वो मस्ती करेगा अपना, बाहर रहेगा। तो प्रोटो वहाँ बाहर रहेगा और मेटा अंदर रहेगा। तो प्रोटो के रिस्पेक्ट में हर चीज़ बोलते हैं, तो प्रोटो क्या हो गया फिर? हाँ, इस तरीके। तो ये जो अरेंजमेंट बना इसको क्या बोलेंगे अपन? एग्जार्च। रूट में एग्जार्च। बिल्कुल। अब स्टेप में जाओ, स्टेप में तो बहुत बुरा डर लगता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? फ्लोएम जाइलम को पकड़ लेगा, फ्लोएम जाइलम को पकड़ लेगा। प्रोटो भी अंदर है। हाँ, फ्लोएम क्या करेगा? जाइलम को पकड़ लेगा, तो जाइलम अंदर हो जाएगा, तो फ्लोएम बाहर हो गया। तो बोलेंगे यार जो भी आएगा मेरे पर मैं देख लूँगा, तो अंदर है मेरे भाई छोटे भाई। इसको बोल दिया था जाइलम को। किसको बोला? बोलो जाइलम को। तो इस वजह से जो अरेंजमेंट बना उसको क्या बोलते हैं?
कॉन्जॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जॉइंट। अगर उन दोनों के बीच में एक कैम्बियल रिंग रहती है, उन दोनों के बीच में अगर एक रिंग प्रेजेंट है, सॉरी रिंग बोल रहा हूँ, उन दोनों के बीच में एक वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद है, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं फिर? कॉन्जॉइंट ओपन। क्योंकि इसकी ग्रोथ हो सकती है ना, अभी रुकेंगे इसके बंद होगी नहीं, ग्रोथ हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ओपन। और अगर वो वेस्कुलर कैम्बियम नहीं हो उनके बीच, तो क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट क्लोज। बढ़िया। दूसरा, अब अगर हम बात करें प्रोटो और मेटा की, तो यहाँ पर डर लगता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रोटो क्या करना है? अंदर रखना है, मेटा को बाहर, ऐसा। तो कंडीशन बन गई, क्लियर हो गया? तो देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मैंने। देखो यहाँ पर ये एंडार्च कंडीशन किसके अंदर बताया, देखो प्राइमरी, सॉरी मतलब ये प्राइमरी जाइलम जो बोल रहा हूँ, हाँ, देखो मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा है। क्या बोले? प्राइमरी जाइलम जो बोल रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा है, नहीं है? प्राइमरी जाइलम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब जाइलम इज अ परमानेंट टिश्यू, जाइलम इज नॉट अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी जाइलम मतलब प्राइमरी जाइलम के दो टाइप है ना? हाँ सेकेंडरी जाइलम भी रहती है। बिल्कुल। देखो अब जो सेकेंडरी ग्रोथ से बनेगी वो सेकेंडरी जाइलम, ये जो मन करेगी, अब वो तो डिलीट हो गया अपने टॉपिक। तो ये जो बताया उसने, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर प्रोटोजाइलम। तो एकदम शुरू में जो बने प्लांट के अंदर, एकदम जब प्लांट एकदम बच्चा था उस टाइम पर कौन सा बना शुरुआत में? हाँ, प्रोटोजाइलम। क्योंकि वो कैसे बना? डायरेक्ट अपने एपिकल मेरिस्टम से। क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एपिकल मेरिस्टम बनाएगा, है ना? ये तो बाद में बनाएंगे फिर वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो बना प्राइमरी, जो बोल रहा हूँ द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर प्रोटोजाइलम। इसका मतलब ये एपिकल मेरिस्टम ने बनाया और ये शुरुआत में बनेगा, स्टार्ट में। कहाँ बने? स्टार्ट में प्रोटो। उसके बाद में मेटा बना, जब प्लांट थोड़ा और बड़ा हुआ और जवान हुआ, उसके बाद में मेटा जाइलम बना। तो इसलिए प्रोटो का दिमाग जैसे बच्चे जैसे ही चमाया। प्रोटो का दिमाग क्या एकदम बच्चे जैसा है, क्योंकि एकदम जब प्लांट बहुत छोटा था तब बना ना वो। हालांकि पहले आया वो जिंदगी में, लेकिन प्लांट जब बहुत छोटा था तब बना, इसलिए अपने को उसको प्रिवेंट करना है। छोटा है, बिल्कुल। ये हो गया। तो देखो स्टेम में कौन सा है? एंडार्च कंडीशन, अंदर की तरफ। और रूट में क्या है? एक्सार्च कंडीशन इन रूट्स। ठीक है, बढ़िया। अब फ्लेम के ऊपर आते, देखो फ्लेम के बारे में थोड़ा पढ़ते। फ्लेम तो मैंने बताया था तुमको 4 सेल। सबसे पहले तुमने अच्छे से सेल याद करने हैं। जाइलम में कौन सी 4 चीज़ें पढ़े तुमने? कैसे बना हुआ है जाइलम? 4 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स, फाइबर, पैरेन्काइमा, जाइलम इज मेड अप ऑफ जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ट्रैकिड्स बोलना पड़ेगा। हाँ, इसमें देखो ट्रैकिया ने बोले, ट्रैकिया तो अपने बॉडी में रहता नहीं, यहाँ रहता ना गले में। ट्रैकिड्स बोले, ठीक। 2 चीज़ें दोनों में कॉमन है, एक जाइलम फाइबर और पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों में, इसमें भी है इसमें भी। हाँ, उनकी टाइप अलग अलग रहेंगी। फ्लेम फाइबर के अलग काम, जाइलम फाइबर के अलग काम, फ्लेम पैरेन्काइमा के अलग काम, जाइलम पैरेन्काइमा के अलग काम, लेकिन रहते दोनों में भी, है ना? फ्लेम फाइबर देखो अपन ने क्या बोले थे, जाइलम में इतने सारे सेल हैं, उसमें से एक ही लिविंग है, वो कौन सा है? फ्लेम जाइलम पैरेन्काइमा। अपन ने बोले थे ना, देखो अपन ने सबसे पहले जब पढ़े सिंपल टिश्यू में 3 सेल पढ़े, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा। जिसमें से मैंने बोला था कि कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा लिविंग है और स्क्लेरेन्काइमा डेड रहता। सही बात है। तो उसमें से जो पैरेन्काइमा लिविंग है, तो फिर जो जाइलम पैरेन्काइमा वो भी क्या रहेगा अपना? लिविंग रहेगा। फ्लेम पैरेन्काइमा भी लिविंग रहेगा। बात समझ में आ गई? चलो याद करें, ये भी याद करना बाकी है कहीं, ठीक है। फ्लेम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो अच्छी बात बोले ना, खाना कहाँ बनता है? लीफ में। तो जहाँ बनेगा वहाँ से तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो फ्लेम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, बोलते हैं फूड को फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। देखो क्या क्या बता रहा है। सबसे पहले क्या बोला? सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, ऐसा उसको रिलेट मत करो, अच्छा नहीं ऐसा मत बोलो उसको, लेकिन बोलो ट्यूब है क्या हो, जैसा दिख रहा है उसमें वेसल बड़ा सा ट्यूब, तो उस तरीके से यहाँ पर क्या रहता है? सीव ट्यूब। क्या रहता है बोलो? सीव ट्यूब एलिमेंट। समझ लो। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट रहते हैं, उसमें भी सीव स्पोर रहते हैं उसमें, लेकिन अभी आगे देखेंगे। ठीक है, चलो
CO ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। कंपेनियन सेल, क्या रहता है बोलो, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो देखो क्या क्या है, CO ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, उसके बाद में फाइबर फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर होगी बात? चलो एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है, ध्यान समझिए। अब देखो तुमने चारों सेल पढ़ लिए, CO ट्यूब एलिमेंट्स, CO ट्यूब्स पढ़ लिए, कंपेनियन सेल, उसके बाद में फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो फाइबर और पैरेन्काइमा का तो टेंशन नहीं है। फाइबर और पैरेन्काइमा है, इसके आगे से फ्लोएम लगाने का बस। इसमें फ्लोएम में। देखो तो फ्लोएम फाइबर और पैरेन्काइमा का टेंशन नहीं, उनके फंक्शन एकदम डिफाइंड है। फाइबर स्ट्रेंथ, पैरेन्काइमा स्टोरेज वगैरह, सिक्रीशन, इस तरीके से, ठीक है, सब में। उसमें भी अगर हम जाइलम में बात करें तो उसमें भी क्या कर रहा था, स्टोरेज, हाँ स्टोरेज कर रहा था, सिक्रीशन कर रहा थोड़ा बहुत। कौन, अपना जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर क्या कर रहा था, तुम्हारे स्ट्रेंथ दे रहा था। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का फंक्शन है, लेकिन जो दो आए, जैसे वहाँ पर कंडक्टिंग एलिमेंट थे तुम्हारे ट्रेकिड्स और वेसल्स, तो यहाँ पर कौन है मेन, यहाँ पर है तुम्हारे CO ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन का मतलब होता है साथी, क्या होता है उसका मतलब, साथी, बिना न्यूक्लियस वाला। नहीं तुम रेट मत करो, सुनो खामोश हो जाओ। क्या होता है उसका मतलब, साथी, क्या होता है बोलो, साथी। तो ये जो अपने CO ट्यूब्स क्या है, CO ट्यूब, तो ये रहते एकदम अंधे, एकदम ऐसा गए गुजरे काम रहते हैं। CO ट्यूब्स कैसे रहते, उनके पास नहीं दिमाग रहता, नहीं आँखें, कुछ ही नहीं, एकदम लाचार इंसान। तो ऐसे इंसान को साथी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब अगर ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कुछ ही नहीं है बेचारे के पास में, तो उसको तो कोई ना कोई साथी चाहिए लाइफ गुजारने के लिए, है ना। तो फिर कैसा करेगा, खाने के मसले, सोने के मसले, के जाने के आने के सारे मसले रहेंगे उसको, जब दिमाग भी नहीं है और वो अंधा भी है, कुछ नहीं दिखता और कुछ समझता भी नहीं। तो ऐसे कि हाँ, ऐसे इंसान की, ऐसे चीज़ की अल्लाह ने केयर करने के लिए एक उसका साथी दिया, जिसका नाम रहता कंपेनियन सेल। क्या रहता बोलो, कंपेनियन सेल। तो दिस कंपेनियन सेल इज नथिंग बट अ साथी ऑफ CO ट्यूब्स। सबको कौन से, तो दिमाग इसके पास नहीं है, यानी न्यूक्लियस इसके पास नहीं है, तो न्यूक्लियस किसके पास में होगा, कंपेनियन सेल के पास। अब जिसके पास न्यूक्लियस इसका मतलब जिंदा है ना, अब इसके पास दिमाग भी नहीं, कुछ नहीं, उसका मतलब मरा हुई समझ लो उसको। ये जो सेल है तुम्हारा CO ट्यूब, आई बात समझ, किसके पास में न्यूक्लियस, इधर है, कंपेनियन सेल के पास। हाँ कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस, इसके पास में है क्या, नहीं। पढ़ रहे थे ये न्यूक्लियस, ये क्या बना है अपने, न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल जिंदा भी है, तो सारा कंट्रोल कौन करेगा बोलो, कंपेनियन सेल करेगा। हाँ, अब इसका खाना पीना, का जाना का सारा कौन डिसाइड करेगा, कंपेनियन सेल, उसका साथी। तो ये उनके फंक्शन है कि ये एक ट्यूब है बस, CO ट्यूब इज नथिंग बट अ ट्यूब। एक डेड सेल्स की ट्यूब बनी है, क्या की बनी है, डेड सेल। अब तुमको कल भी बताया कि जब तुमको सिर्फ कंडक्टिंग कराना है, अगर तुमको सिर्फ पाइप बनाना है, तो पाइप में तुम कुछ भी फालतू चीज़ क्यों बनाएंगे। पाइप को तो जितना खाली रखेंगे उतना बढ़िया कंडक्टिंग रहेगा, जितना खाली रखेंगे उतना बढ़िया कंडक्टिंग रहेगा। तो बस तुमको क्या करना है, पाइप बनाना है, तो इसलिए तुमने उसको पूरा खाली कर दिया, दिमाग नमक सब निकाल के रख दिया उसका साइड में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपने, CO ट्यूब बोल दिया, आई बात समझ। तो ये जो है उसके साथी है, ये क्या है बोलो, कंपेनियन। चल ठीक, तो ये अच्छा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा, बढ़िया। क्या बोला मैंने, बोलो एक मरतबा। CO ट्यूब जो है तो थोड़ा सुनिए, हाँ कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, बढ़िया, इसको संभालेंगे मतलब। हाँ कंपेनियन सेल उसकी देखभाल करेंगे पूरी ना। ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। जितने CO ट्यूब उतने उनके सारे ऐसे लगे हुए रहेंगे कंपेनियन सेल, और उसके पास में क्या रहेगा साथ में, न्यूक्लियस भी रहेगा उसके पास में, कंपेनियन सेल के पास में ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक। तो समझ में आया? अब बोलो, तो जहाँ पर तुम्हारे ये अंधा बहरा इंसान रहेगा, जहाँ पर ये दिमाग से गया हुआ इंसान रहेगा, वहीं पर साथी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारे पास में ये मजबूर इंसान है ही नहीं,
तो फजूल में साथी रहेगा क्या? नहीं, कोई बेचारा इंसान है नहीं, तुम उसके साथी बन के बैठे, हाइपोथेटिकल ऐसा होता है कभी? नहीं कि तुम्हारे सामने कोई अंधा नहीं है और तुम जानबूझ के बस ऐसे ही रास्ता पार करा रहे किसी भी, कभी ऐसा होगा? नहीं ऐसा होगा नहीं। जब मजबूर इंसान रहेगा तभी उसकी तुम मदद करेंगे ना यार। जब कोई है ही नहीं मजबूर तो फिर काहे की मदद होगी, है ना? समझ, कॉन्सेप्चुअल समझ रहा, ये चीज़ें पूरी रट्टी की है, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सारा रटना पड़ता है अपने को, ठीक है। लेकिन देखो, अब जब मजबूर इंसान है नहीं, तुमने बोल दिया तो कोई साथी की भी ज़रूरत नहीं। साथी, दोस्त या फिर केयर करने वाला उसको होना जिसको ज़रूरत है। जब जिसको ज़रूरत है वही नहीं है तो फिर ये रहेंगे क्या? नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए जब हम जाहिर, अब उन्हें पहले भी देखा था किसमें, जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नो की स्टेम छोटी, जिम्नो की स्टेम छोटी और बहुत लंबी, तो वो बड़े बड़े खर्चे नहीं रखता, इतने बड़े बड़े पाइप लगाएंगे नहीं। जब तुमको एकदम ऊपर पानी पहुंचाना है, तुमने खेत में का पाइप देखा, खेत में जो जिससे पानी निकालते, इतना बड़ा पाइप है कि कभी इतना बड़ा पाइप तुमने कभी ऊपर जाके देखे पानी के लिए? नहीं। अगर बोरिंग में टाकी में भरते ही ऊपर के भरते तो बारीक पाइप लेते हैं, है ना? और जितना बारीक पाइप लेंगे ना उतनी आसान रहती है ऊपर प्रेशर से पानी पहुंचाने के लिए, और जितना मोटा पाइप लेंगे उतनी दिक्कत रहती है, उतनी बड़ी मोटर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यही बात जाइलम की इसमें भी है, जिम्नो में। तो जिम्नो के प्लांट बहुत बड़े बड़े दिखाया था ना, वो चिलगोदे का प्लांट, इसको हेलीकॉप्टर से तोड़ना पड़ता है उसको, है ना? तो ऐसा काम रहता। तो इतने बड़े बड़े झाड़ है, तो फिर इतने ऊपर तक पानी तो पहुँचा नहीं, तो फिर क्या करेगा? कुदरत ने थोड़ा चेंज, अल्लाह ने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या करे चेंज? कि बड़े बड़े ट्यूब की जगह जाइलम में छोटे छोटे ट्यूब बोले तो यानी जाइलम वेसल को निकाल कर ही फिर जाइलम जो वेसल थी बड़ी बड़ी ट्यूब उसको निकाल कर ही फेंक दी, उसमें है ही नहीं जाइलम, नहीं जाइलम वेसल एब्सेंट ही एकदम। हाँ, जिम्नो में लैक जाइलम वेसल्स, है ना? अब यहाँ क्या मॉडिफिकेशन होगा? फ्लोएम में भी खाना पहुँचाना रहता ऊपर तक के, नीचे तक के लाना रहता, तो यहाँ क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? वो बोलेंगे यार सीयू ट्यूब इतने बड़े बड़े जो सीयू ट्यूब्स है अपने, सीयू ट्यूब्स इतने बड़े बड़े सेल है, वो है ट्यूब है, तो ट्यूब ना रख के छोटे छोटे सेल रख लेते हैं। क्या रख लेते? सेल रख लेते। तो ट्यूब नहीं रहेंगी तो टेंशन नहीं रहेगा फिर उनको, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब रखना नहीं है ना, उनको खाना पहुँचता नहीं ना, छोटी ट्यूब रखी। हाँ, तो फिर वो अब तक हाँ सेल रखते, सेल सीयू सेल। हाँ देखो, एक बात ये देखो, इन्होंने छोटे ट्यूब क्यों नहीं रखे? क्योंकि खाना वो ऊपर से नीचे आने वाला है, खाना क्या करने वाला है? ऊपर से नीचे आने वाला है, तब इनको इतना टेंशन नहीं। तो ऐसा नहीं कि भाई वो पाइप ट्यूब ही रखना पड़ेगा, ऊपर जाना है, तो खाना ऊपर से नीचे आता ना, लीफ से इधर आता, तो इसलिए उन्होंने इसको हटाओ, बोलते किसको? ट्यूब्स को हटा दो, सेल्स ला दो। अब तुम बोलो, जब सेल आ गए, सीयू ट्यूब मजबूर इंसान था, ये जो सीयू ट्यूब दिख रहा है तुम्हारे को, ये वाला क्या? सीयू ट्यूब है, और ये क्या है? कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। अब जब सीयू ट्यूब हट गया तो क्या सीयू से कॉम्पेनियन सेल रहेंगे वहाँ पर? नहीं रहेंगे। मजबूर नहीं है तो फिर क्यों रहने वाले? समझ में आ रहा है? तो जब सीयू ट्यूब ही नहीं है तो फिर सीयू सेल्स भी नहीं है। मैंने क्या देखो, एनजीओ में देखो, एनजीओ में क्या रहता? तुम्हारे कॉम्पेनियन सेल है, देखो दिख रहा है, देखो ये तुम्हारे दिख रहा है कॉम्पेनियन सेल यहाँ पर। जब ये मजबूर इंसान है तुम्हारे साथ में तो तुमको साथी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जिम्नो में क्या बोल रहे हैं? स्टेम बारीक बारीक है, बहुत लंबी लंबी है, तो यहाँ पर ट्यूब की ज़रूरत है कि अपने को? नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ पर सीयू ट्यूब्स की जगह क्या आ गए? सीयू सेल्स आ गए। सीयू ट्यूब्स की जगह क्या आ गए बोलो? सीयू सेल्स आ गए। और जब ये जो मजबूर इंसान ही नहीं है ना, जिसको ज़रूरत थी साथी की, वही नहीं है, तो अब साथी बचेंगे नहीं। फिर कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल आ गए। क्या आ गए बोलो? कॉम्पेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल आ गए। कॉम्पेनियन सेल की जगह क्या आ गए बोलो? एल्ब्यूमिनस सेल आ गए। फीका, हाँ फीका का बराबर। एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या हो रहा है? फीका, फीका से फीका फेड। अंडे की सफेदी वाला तभी लिखे थे अपने, ये वाला, ये देखो फीका ले लेंगे इसका मतलब कैसा? क्या मतलब देखो, यानी अपना जो कंपेनियन था साथी, अब क्या पड़ गया? साथी फीका पड़ गया। फिर अब साथी का जो जिसको प्रिवेंट करता था, बचाता था, वही नहीं रहा, क्योंकि साथी क्या पड़ गया? फीका पड़ गया। ऐसा बोल सकते हैं। ये बस हम ऐसा याद रखना है उसको। पहले तो तुमने इतना भी याद रख लिया कि भाई जिसको बचाना था वही चलेगा, तो साथी क्या करेगा? उसको रहकर फिर, है ना? अब साथी रहेगा क्या नहीं, तो क्या पड़ जाएगा? फिर फीका पड़ जाएगा यार, फुल
उसको एक्चुअली हेल्प करने में मज़ा आता था उसका ना, मज़ा आता था। उसका काम ही था किसी की मदद करना। शेर आ गया। अब जिसकी मदद करता था वो वही बाकी नहीं रहा, तो फिर जो मदद करता था वो रहेगा अपन नहीं दे रहा। आई बात समझ? तो ट्यूब रख के क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि अब जब जिम्नोस्पर्म है तो बारीक स्टेम होगी, तो ट्यूब बड़ी रख नहीं सकता, बड़े बड़े ट्यूब रख सकता कि नहीं? तो उसने क्या बोला, ट्यूब की जगह खाना ही पहुँचाना है ना, एक काम करो सेल्स रख लेते हैं। वो सीयू ट्यूब की जगह क्या रख लेंगे? सीयू सेल्स रख लेंगे, काफ़ी अपने। तो जब ट्यूब की जगह सेल्स आ गए, अब सेल्स है तो इसका मतलब वो जिंदा है, उसके पास दिमाग है, सब है। अब इसको बचाना पड़ता है क्या? इसको बचाओ नहीं, एल्ब्यूमिनस की भी जरूरत हाँ, है। अब साथी की जरूरत नहीं है। तो अब क्या पड़ेगा साथी, फिर फीका पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा बोलो? फीका। तो एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या लिया अपने? फीका लिया। ठीक है, सीयू सेल्स इन दे, सीयू ट्यूब्स मरा हुआ था, सीयू ट्यूब्स मरा हुआ, डेड सेल था, उसके अंदर न्यूक्लियस कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस प्रोटोप्लाज्म। आगे बात सर पूरी कौन सी समझ में आया? जिम्नोस्पर्म ये मैंने कंपैरिजन में लिख के भी दे दिया तुम्हारे को, किसमें क्या रहता है वो अच्छे से याद करना। तो यही कॉन्सेप्ट आगे चलेंगे। देखो अब जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीयू ट्यूब्स, दिख के दे दिया। देखो जिम्नोस्पर्म में सीयू ट्यूब की जगह सीयू सेल्स है। जिम्नोस्पर्म हैव सीयू सेल्स एंड सॉरी एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीयू सेल्स, यानी कंपेनियन सेल की जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल यानी तुम्हारा साथी फीका पड़ गया, और सीयू ट्यूब्स की जगह पर सीयू सेल्स है। सीयू ट्यूब्स की जगह पर क्या बोलो? सीयू सेल्स है। सीयू ट्यूब एलिमेंट्स दे लैक सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियंस है, उनके अंदर सीयू ट्यूब भी नहीं रहती, और जब ट्यूब नहीं है तो साथी क्या करेगा? वो भी नहीं रहता, एल्ब्यूमिनस कंपेनियन सेल भी नहीं रहता। ठीक है, चलो सीयू ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग, सीयू ट्यूब एलिमेंट भी कैसे रहते बोलते? लंबे लंबे रहते। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैसे रहते? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अरेंज लॉन्जिट्यूडिनली, ऐसे लंबे लंबे अरेंज नहीं, लॉन्जिट्यूडिनली। ठीक है, एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल, और किसके साथ जुड़े रहते हैं? कंपेनियन सेल के, जो मैंने अभी दिखाया था तुम्हारे को। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, इनकी भी एंड वॉल कैसे रहती है बोलो? परफोरेटेड। इन सीयू लाइक, हाँ सीयू लाइक, लेकिन उसमें कैसा ऐसे अड़े लाइन, इसमें सीयू लाइक पोर, ये छन्नी जैसे सुराख है इसमें ना, छन्नी में छोटे छोटे सुराख है उस तरीके से। तो देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, यानी देखो कुछ इस तरीके से ऐसा। अब ये है ना, तो ये प्लेट है समझा इसी पूरी, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे सुराख रहेंगे, मामूली ऐसे रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सीयू पोर्स बोलते, सीयू पोर्स। ठीक है, तो जो सीयू ट्यूब एलिमेंट्स है वो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, लंबे लंबे है, अरेंज लॉन्जिट्यूडिनली, आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, उनकी एंड वॉल कैसी है? परफोरेटेड, उसमें छोटे छोटे सुराख है। इन अ सीयू लाइक मैनर, किस तरीके से? सीयू लाइक यानी छन्नी जैसा, छन्नी की तरह उसमें सुराख है छोटे छोटे। टू फॉर्म द सीयू प्लेट, और इसको क्या बोलते हैं? सीयू प्लेट बोलते हैं। तो देखो ये क्या बनी फिर, ये प्लेट जैसे बना ना एक पूरा, सीयू छन्नी बोलते हैं या सिलाई को बोलते हैं? सीयू उसको बोलते हैं ना, छन्नी को। देखो देख लेंगे, देखो ये सीयू प्लेट बनी अपनी, कौन सी वाली? ये जो दिखा रहा है, ये ग्रीन, ये सीयू प्लेट, और उसमें ये सीयू पोर्स है ना, और यही है परफोरेटेड प्लेट, जो दोनों क्या बोलेंगे उसको? जोड़ती है। सीयू ट्यूब्स के जो एलिमेंट्स हैं ना उनको जोड़ रही है। सीयू ट्यूब एलिमेंट अपन ने पढ़े थे, जाइलम एलिमेंट, उसी तरीके से सीयू ट्यूब के जो ब्लॉक लग रहे हैं है ना, उनको जोड़ रही है। कौन थी अपनी? सीयू प्लेट। चलो, like manner to form a सीयू plates, a mature सीयू ट्यूब एलिमेंट possesses a peripheral cytoplasm। अब इसमें क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी में लौट दिया, हाँ साइड में जाओ बोले साइटोप्लाज्म को, हाँ साइटोप्लाज्म अ मैच्योर सीयू ट्यूब एलिमेंट है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक्स अ न्यूक्लियस, दिमाग नहीं है उसके पास, दिमाग नहीं है। अब जब इसके पास दिमाग नहीं है तो वो क्या टेढ़ी है ना फिर वो। तो देखो पॉजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, क्या रहता है बोलो? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक नहीं, सॉरी देखो हाँ, इसके पास दिमाग भले ही नहीं है लेकिन ये जिंदा है शायद,
क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है ना, लिविंग रिएक्शन चल रही है ना उसमें। जैसे अपनी आरबीसी के पास में दिमाग रहता है नहीं रहता, लेकिन जिंदा तो रहती है ना, क्यों? क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म तो रहता है, प्रोटोप्लाज्म तो रहता है। तो ऐसा, तो इसमें एक सेल डेड है, कौन सा? फाइबर। उसमें 3 सेल डेड है जाइलम में, ट्रेकिड्स, वेसल्स, यानी किसी के पास दिमाग भी नहीं और प्रोटोप्लाज्म भी नहीं, कुछ ही नहीं था उनके पास। अब यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर एक सेल डेड है फाइबर। देखो क्योंकि जाइलम जो अपना फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, फ्लोएम फाइबर डेड है, फ्लोएम कंपेनियन सेल जो देखे साथी, तो उसके बाद तो सब कुछ बना यार, दिमाग भी है, सब कुछ है। अब सामने वाले को उसको कंट्रोल करना है, उसके बाद सब रहेगा। आ रही बात समझ? तो देखो, तो ये अपनी गलत बात बोल रहे थे, पागल है, दिमाग नहीं है उसके पास, लेकिन जिंदा है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो है उसके पास, लिविंग रिएक्शंस तो चल रही है उसके अंदर, इसलिए उसको अपन लिविंग मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो कोई उसको कंट्रोल करा। अब जिसके पास दिमाग नहीं मगर वो जिंदा है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जिसके पास दिमाग भी नहीं, वो मुर्दा है, तो उसको कोई कंट्रोल करने के लिए चाहिए नहीं। मालूम है, तुम कितना भी बोल दो कंट्रोल कर ही नहीं सकते उसको, वो मुर्दा है। तो इसलिए जाइलम वेसल जब अपन ने पढ़े, तो वहाँ कोई कंट्रोल करने वाला सेल देखे नहीं, देखे वहाँ नहीं देखे, वहाँ पर बस जाइलम वेसल देखे, वहाँ ट्रैकिड्स देखे। ऐसा था कि ट्रैकिड जाइलम वेसल को कंट्रोल करे नहीं, ट्रैकिड्स भी ट्यूब, वो डेड ट्यूब है, जाइलम वेसल भी एक डेड ट्यूब है। तो हाँ, नहीं दिमाग ही नहीं था ना, मारा बात है, मरे हुए को कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल किसको कर सकते हैं? हाँ भाई, जिसको दिमाग नहीं लेकिन वो जिंदा है, तो वो तुमको सुनेगा भी, जो है फॉलो करेगा, तुमको समझेगा, तुम दिमाग तो नहीं हो उसको, लेकिन तुम्हारी बात पे तुम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। लेकिन जो मरा हुआ है, तो उसको तुम कितना भी बोलो, लात भी मारे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। अरे बात समझ? तो यहाँ पर अपना जो ये रहता सीयू ट्यूब्स, सीयू एलिमेंट्स जो रहते बोलते, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरी में चले गए तो, ठीक है। साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल, और एक बड़ा सा वैक्यूल है, बट नो न्यूक्लियस, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सीयू ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। आगे बात, ये जो पागल इंसान है अपने पास, जिसको दिमाग नहीं है, कौन सा अपना सीयू ट्यूब एलिमेंट्स, तो उसका तो उसके पास तो दिमाग नहीं है, तो फिर इसको कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल का दिमाग। कंपेनियन सेल का दिमाग ही कंट्रोल करेंगे ना उसको, साथ ही। ये नहीं बोल, इसका मतलब कंपेनियन सेल, इनडायरेक्टली बोले क्या, कंपेनियन सेल किसे कंट्रोल कर रहा है? सीयू ट्यूब एलिमेंट्स। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। अब जब वो किसी को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो स्पेशलाइज्ड होगा ना यार, स्पेशलाइज्ड। पैरेन्काइमाटस लिविंग भी है, जिंदा है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इसमें से 2 चीज़ है, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये जिंदे है। लेकिन कोलेन्काइमा बहुत ही कम जगह मिलता है, कोलेन्काइमा बहुत ही कम जगह मिलता है, और मेजर पार्ट बॉडी का कौन बनाता है? पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा वहीं मिलेगा जहाँ सिर्फ सपोर्ट की जरूरत, बस मरी हुई हड्डी होना अपने को, बस ऐसा मैकेनिकल सपोर्ट, तो वहाँ मिलेगा स्क्लेरेन्काइमा। और कोलेन्काइमा कुछ जगह, जैसे यंग स्टेम और पेटियोल जगह मिल जाएगा, है ना, इस तरीके से जगह मिलेगा। और एपिडर्मिस के नीचे, एकदम नीचे कैसे अपन देखते हैं ना अपनी बॉडी में, स्किन के नीचे चर्बी की लेयर रहती है ना, काय के लिए रहती है? शेप देने के लिए, थोड़ा प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डायरेक्ट लगे ना करके, अपने को कट लगा तो डायरेक्ट अंदर चल जाता है, नहीं अपनी मसल पे नहीं इफेक्ट पड़ता, तो चर्बी की लेयर रहती है बॉडी के नीचे। तो उसी तरीके से क्या रहती है, अपना कोलेन्काइमा रहता है। एपिडर्मिस बोला क्या हो गया, वो पैरेन्काइमाटस लेयर हो गया। और फिर जो अंदर का भी जो वो रहेगा, जो पूरा मैकेनिज्म रहेगा, वो लिविंग सेल करेंगे नहीं क्या काम, तो वो क्या रहेगा फिर, वो भी पैरेन्काइमाटस रहेगा। तो ये जो कंपेनियन सेल है, इसको तो बहुत एक्टिवली कंट्रोल करना है दूसरे को, खुद का भी संभालो दूसरे का भी, तो ये क्या रहेगा, पैरेन्काइमाटस सेल। ये देखो, स्क्लेरेन्काइमा हो नहीं सकता क्योंकि लिविंग है, कोलेन्काइमा इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वो कहीं मिलता है, कभी और कहीं मिलता है, इसलिए वो नहीं रह सकता। देखो, तो सारी चीज़ें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, अपन जानबूझ के उसमें कॉन्सेप्ट डाल के समझने की कोशिश, सीधे आसान होती है। तो उन्हें तो सारे रट्टे बैठो, कोलेन्काइमा है, क्या है, ऐसा आई बात समझ, तुमको तरतीब समझ में नहीं किस तरीके से बोल रहा मैं, कि पैरेन्काइमाटस ही क्यों है, कोलेन्काइमा क्यों नहीं, क्योंकि वो रेयरली मिलता ना यार, फिर वो यहाँ पर क्या था जाएगा, इसलिए। चलो, तो कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स व्हिच आर क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत ही चिपका हुआ है, तो जिसको कंट्रोल कर रहा है उससे जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा। Associated with CU tubes elements, the CU tubes elements are and companion cells are connected by pit fields. अब देखो, ये जो बनाए थे अपने आप, ये बनाए थे ना, और ये बनाए थे अपने सेल्स, ये कंपेनियन सेल्स थे। तो ये जो है एक दूसरे से बोलते
पिट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे पूछ सकते हैं हाँ बिल्कुल, तो ऐसे वे कनेक्टेड तो होना ना कैसे ऐसे जुड़ा हुआ है। ये पिट फील्ड से तो ब्लैक में बना देता मैं, समझ में आता ये ऐसे दिख रहा है तुम्हारे पिट फील्ड्स, ऐसे पिट फील्ड्स रहेंगे, ऐसे सुराख रहेंगे। एक्चुअली में बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए अपने बता दिया उसकी मदद से जुड़ा है। हाँ, इसकी मदद से वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अरे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो ना दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ ऑर्डर फॉलो तो करना है इसने, कुछ ना कुछ तो लिंक होना उनमें, तभी तो वो सुनेगा इसकी बात और ये बता पाएगा। तो इसलिए ये सुराख है जिसके ज़रिए से वो सारी चीज़ें कंट्रोल करना बोले तो क्या रहता है कि इसके अंदर कोई चीज़ डालना, उसमें निकालना, ऐसा काम करता है कौन? अपना कंपेनियन सेल, साथी उसका। बात समझ पाए तो चलिए क्लियर हो गया बात। तो पिट फील्ड्स के तरीके से दोनों भी जुड़े हुए हैं। देखो दिख रहा है, देखो ये जो दिख रहा है तुम्हारे, ये सी ट्यूब एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है बोला, ये सी ट्यूब एलिमेंट है। देखो इसको अपन ऐसा बता रहे थे है ना, ये है वो ग्रीन में बता रहे थे ना, ये सी ट्यूब एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और जो रेड में जो बता रहे थे कॉम्पेनियन सेल, ये है कॉम्पेनियन सेल दिख रहा है, ये कॉम्पेनियन सेल से जुड़ा हुआ है। और ये देखो पिट फील्ड्स दिख रही तुमको यहाँ पर, क्या दिख रहा था, ये पिट फील्ड्स यहाँ पर पिट फील्ड्स, यहाँ पर पिट फील्ड जो ब्लैक कलर में बताएंगे हम। यहाँ देखो ये पिट फील्ड, ये पिट फील्ड है, यहाँ देखो ये पिट फील्ड दोनों साइड से, इधर साइड से भी इधर साइड से भी उससे जुड़ा, या फिर बोलो पूरा एक ही है ऐसा, पीछे से पूरा ऐसा कनेक्ट कर रहा है ना। दो अलग अलग न्यूक्लियस बताया था, दो अलग अलग सेल हो सकते हैं। स्यूप, ये देखो स्यूप, ये अपने बताए थे प्लेट, ये प्लेट यहाँ पर दिख रही, ये प्लेट, ये प्लेट, इसमें सुराख के पूरे हैं। आगे सारी चीज़ समझ में, सीयू प्लेट समझ में आ गई, सीयू ट्यूब समझ में आ गया, देखो है सीयू ट्यूब एलिमेंट समझ में आ गया, एलिमेंट यानी एक एक ब्लॉक को बोल रहे हैं ना। और ये कॉम्पेनियन सेल भी समझ में आ गया, ये हाँ लैटरल सीयू एरिया क्या बोले, सुराख से जुड़े हुए हैं। हाँ सीयू प्लेट। तो देखो ये दिख रहा है तुम्हारे कॉम्पेनियन सेल और इसके बीच में ये पिट फील्ड्स जिसको बोलते हैं सुराख, ठीक है। और ये परफोरेटेड क्या हो गया अपना, परफोरेटेड क्या कह रहे हैं, ये परफोरेटेड ये प्लेट दिख रहा है, इसमें थोड़ा अलग परफोरेशन है, उसमें वेसल में ऐसा लंबा लंबा था, यहाँ पर ऐसा गोल गोल परफोरेशन, ठीक है। और दोनों को कनेक्ट करने के लिए दिख रहा है ना, ये क्या है अपना, ये जो दिख रहा पिट फील्ड है, ये जो दिख रहा ये क्या है, पिट फील्ड्स है, इसके अंदर पिट फील्ड्स बोलते हैं। अभी डायग्राम में कुछ भी बोले, डायग्राम वाले है ना, लैटरल सीओ एरिया क्या बोलते हो उसको, कुछ भी बोलते हो, देखो यहाँ पर दिया उसने, ये दिख रहा है, दिख रहे छोटे छोटे पिट फील्ड्स तुमको, बारीक बारीक सुराख, सीयू प्लेट, सीयू पोर्स, देखो हाँ इसको सीयू पोर बोलते हैं, पूरे को प्लेट बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, सीयू पोर बोलेंगे, यानी प्लेट में छोटे छोटे क्या रहेंगे, सीयू पोर्स रहेंगे। और देखो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्टेड, इसी को पिट फील्ड्स बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटल उसको बोलेंगे दो सेल एक में आपस में कनेक्ट हो, बिल्कुल, तो वही तो पिट फील्ड्स है अपनी। ये क्या हाँ देखो यहाँ पर भी देखो और अच्छे से देखो, पिट फील्ड को प्लाज्मोडेस्मेटल बोल सकते हैं भी। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, पिट फील्ड्स दिखाया गया इसने यहाँ पर, देखो ये सीयू प्लेट दिख रहा है, ऐसा सीयू प्लेट, इसमें सुराख है। और ये देखो यहाँ पर दिखाया उसने, ये होगा अपना क्या बोलेंगे उसको, अपन प्लेट बोलेंगे, सीयू प्लेट और इसमें सुराख, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इसने अच्छे से नहीं दिखाया। पिट फील्ड्स देखना पड़ेगा अलग से, देखो ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ये है पिट फील्ड्स, ये पिट फील्ड्स देखिए, पिट फील्ड्स दिखा, इसने शो नहीं किया उसको इतने अच्छे से। सीयू प्लेट, न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल, सीयू मेंबर, बस इतना ही दिखाया, कहीं पर भी इतने बढ़िया तरीके से शो नहीं किया उसने। तुमको समझ में आ गया सीयू क्या, उसको क्या बोलते हैं अपन, किसको, पिट फील्ड्स क्या को बोलते हैं, मालूम है ना। चलो बढ़िया, फिर देखो यहाँ पर एक मतलब कंपैरिजन देखो, ये अपना जाइलम का वेसल है, ये इधर नहीं लेंगे, इधर ले लेंगे, क्यों ऐसा क्या, ठीक है देखो उधर ले लेंगे। तो ये क्या है अपना जाइलम का वेसल है, ठीक है। ये फ्लोएम का क्या है बोलो, ये सीयू ट्यूब है, फ्लोएम का सीयू ट्यूब रहेगा ना। देखो इसमें प्लेट देखो कैसी दिख रही, परफोरेटेड प्लेट दिख रहा है ना ऊपर सुराख वाली, इसमें कैसी दिख रही है, ऐसी। आगे बस समझ, देखो कंपेनियन सेल उससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नो कंपेनियन सेल, जाइलम का ट्रैकिड और ये फाइबर उसका है ना, टेपरिंग एंड दोनों में भी दिख रहा है ना ऐसा।
और ये देखो यहाँ पर फाइबर कैसे रहते हैं यहाँ पर इसके। तो देखो जाइलम के और फ्लेम के फाइबर में एक फ़र्क रहता है, यहाँ पर रहता है तुम्हारे को, ठीक है। जाइलम का जो फाइबर रहता है ना अपना, जाइलम का वो पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है। कल भी बताया कि नहीं अपन, कल ही पॉइंट बताया ना, ये पूरी तरीके से फिल रहता है। उसको बोलते हैं ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। क्या बोलते हैं बोलो? ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। पूरी तरीके से फिल रहता है सब्सटेंस से। लिग्निन रहता है ना इसके अंदर, लिग्निन से पूरा भरा, जो भी सब्सटेंस रहता है डेड सब्सटेंस, इससे इसका पूरा पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा ऐसा डेड रहता है। आई बात समझ? वहीं पर बात करें अगर अपन फ्लेम के फाइबर की, तो इस तरीके से पूरा भरा हुआ नहीं रहता, थोड़ी सी उसमें स्पेसेस रहती, खाली जगह रहती। क्या रहती बोलो? खाली जगह रहती। चल अब समझ में आ गया पूरा? अब अच्छा तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए चलो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते आगे। पूरा क्लियर? तो the companion cells are specialized parenchymatous which are closely associated with sieve tube elements. The sieve tube elements are and companion cells are connected by pit fields present between their common wall, longitudinal walls. ये लंबे लंबे वॉल जो कॉमन वाला भी दिखाया तो उसके अंदर ही क्या रहते हैं? हाँ, pit fields. The companion cells help in maintaining the pressure gradient. तो companion cell करता है, सेल को क्या होना? सेल को रास्ता तो नहीं पार कराना है अपने, नहीं खाना खिलाना है, शॉपिंग को ले जाना है, क्या करना है उसको? उसमें प्रेशर ग्रेडियंट को, उसमें से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होना है ना, तो उसमें प्रेशर ग्रेड, अब ट्रांसपोर्ट अपने डिलीट हो गया, तो उसमें था वो कॉन्सेप्ट कि भाई जैसे अपन ने बोले थे ना, सॉल्यूट लाना पड़ता। क्या लाना पड़ता? सॉल्यूट। पानी को अगर ले जाना है, पानी को लाना है, तो देखो भले ही खाने को तुमको ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन प्रेशर जो बनेगा पानी की वजह से बने, पानी ही तो उसके ऊपर दबाव डालेगा, तभी तो खाना मूव करेगा। ट्यूब में से, किसी ट्यूब में से कोई चीज़ को तुमको पार कराना है, जैसे तुम्हारे ट्यूब में मट्टी अटक गई, तो फिर क्या करेंगे तुम? पानी डालो उसके अंदर, मट्टी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही करेंगे ना कि और कोई दूसरा मेथड नहीं, तो फूंक मारेंगे उसको, नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो अगर तुमको खाना भी ट्रांसपोर्ट करना है तो पानी की मदद लेना चाहिए। पानी के ही प्रेशर से वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसमें खाना डालना और खाना निकालने का, यानी प्रेशर क्रिएट करना और प्रेशर कम करने का जो काम है वो कौन करता है? कंपेनियन सेल। बात समझ में आ गई? तो कंपेनियन सेल करता क्या है? कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर किस चीज़ से बनेगा? प्रेशर बनेगा खाना डालने से, खाना डालने से। प्रेशर ग्रेडियंट कुछ ना देखो, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, फिर उसके पीछे पानी आएगा, फिर वो एक पूरा प्रेशर बनाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। फिर तुम बोलोगे पानी के जरिए प्रेशर बनेगा, लेकिन पानी के जरिए प्रेशर बनाने के लिए पहले उसमें खाना तो जाना पड़ेगा, उसमें खाना जाएगा तब पानी आएगा। क्योंकि पानी कहाँ बह रहा है? पानी बह रहा है जाइलम वेसल के अंदर, तो इधर जाइलम इधर फ्लोएम, पानी इससे बह रहा है। अब तुम चाहते पानी यहाँ ला लो, तो पानी यहाँ पर क्या करो, तुम खाना डाल दो, खाना जैसे डालेंगे तो सॉल्यूट को फॉलो करते हुए पानी इधर आ जाएगा। समझ रहे ना बात? एक मतलब देखो इस पर दिखा देता आसानी के लिए। देखो ये तुम्हारा क्या है? ये मान लो ये जाइलम का फ्लोएम का वेसल है, ठीक है, और एक कोई दूसरे कलर में अपने ये जाइलम का, इसमें से पानी बह रहा है, इसमें से क्या हो रहा है? पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखो ये इसमें से पानी जा रहा है, तुम चाहते पानी इधर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तुम चाहते इस पानी को इधर लाना है, किधर? इधर लाना है। तो क्या करो यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ कुछ, हाँ कुछ यहाँ पर सॉल्यूट डाल दो। क्या डाल दो? सॉल्यूट। जैसे तुमने सॉल्यूट डाले, पानी खुद ब खुद इसको फॉलो कर लेगा, इसके पीछे भागते हुए जाए, ऐसा। इसको बोल रहे प्रेशर ग्रेडियंट बना। हाँ, तो ये खाना कौन डालेगा? इसको तो दिमाग ही नहीं, खाना डालेगा कंपेनियन से। हाँ, नमक, जैसे नमक के साइड में पानी भागता है ना, उसी सॉल्यूट को फॉलो करता है पानी, इसको सॉल्यूट को, मतलब जो कंपेनियन सेल जो उसका साथी, उसके अंदर खाना डालने का, वो खाने को देख के पानी आ जाएगा, पानी से बनेगा प्रेशर, प्रेशर के जरिए खाना ट्रांसपोर्ट होगा। ग्रेडियंट बोले डिस्टेंस होता है ना, फर्क। तो प्रेशर का ग्रेडियंट बनेगा, यानी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रेशर से खाना कम प्रेशर की तरफ जाएगा। मतलब ज़्यादा प्रेशर से पानी कम प्रेशर की तरफ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट है? इन द सीव ट्यूब्स फ्लोएम पैरेन्काइमा, देखो आप यहाँ पर ये फ्लोएम की फंक्शन इंपॉर्टेंट है। उस दिन जाइलम पढ़ाते वक्त बताया था कि जाइलम के अंदर, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड टेनिन्स। ये तीनों चीज़ें प्लांट को खुद को ना, अब प्लांट इतने दानी बाबा है कि सबके लिए खाना बना रहे, लेकिन खुद का खाना भी बाहर रख देंगे तो लोग तो बहुत बेरहम है, उसका खाना भी लेके चल जाएंगे। यानी इतना भी नहीं सोचेंगे यार चलो वो अपने लिए खाना बनाना, वो जिंदा रहेगा तो अपन खा सकेंगे, इतना भी सोचेंगे नहीं। लोग क्या करेंगे? आज भी देखो सब कुछ मालूम होने के बाद अपन क्या हाल करते हैं प्लांट्स का, करते कि नहीं? तो फिर अपन में इंसान और ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत सेल्फिश है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, उनको अपना ही दिखता है बस, है ना।
तो अगर प्लांट अपना खाना बाहर रख देगा तो फिक्र करेंगे उसकी, और नहीं इसको भी तोड़ के ले जाओ, इसको भी खा लो, ठीक है, वो देखते बैठेंगे उसको, बाद में मर जाए ना प्लांट, अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए प्लांट ने अपना खाना अंदर स्टोर करेंगे। फिर बाहर क्या रखेंगे, बाहर ऐसी चीज़ें रखेंगे जो उसके काम की नहीं, जो अपने काम की, जैसे गम उसके काम की, वो क्या करेंगे, पे चिपकाने के उसको नहीं करने के, उसको म्यूसिलेज जो म्यूकस निकलता है उसमें से बॉडी, उसके बॉडी के अंदर, उसमें कोई काम का नहीं, बाहर रिलीज कर दो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेजिन करके एक सब्सटेंस है जिसको बहुत सारे यूज़ में लेते हैं, जो अपने यूज़ किया वो सारा वो बाहर रखना है, लैटेक्स बिल्कुल। चलो तो देखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। अब ये बात वहाँ जाइलम में लिखी हुई नहीं थी, यहाँ के जो सेल है ना फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसकी टैपरिंग एंड है। हाँ पैरन देखो, वहाँ पर पैरेन्काइमा कैसे पढ़े अपन ने, जाइलम पैरेन्काइमा की देखो डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था उसने, ज़रा निकालो पलटो पे, उसने शेप बताया वो, बस इतना ही बोला, बस थिन वॉल बोला और ऐसा बोला है ना, तो इसका मतलब उन मान सकते उसके शेप के बारे में कुछ बोला क्या उसने, नहीं बोला। देखो थोड़ा डिफरेंस देखते ना, देखो वो तुमसे पूछ सकता कि किसके पैरेन्काइमा के टैपरिंग एंड है। जनरली अपने पैरेन्काइमा दिमाग में आता तो गोल सेल आता, या फिर एकदम चौखुट रेक्टेंगुलर सेल आता, तो एक्चुअल में रेक्टेंगुलर सेल किस में हो, इसमें जाइलम में वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है बोलो, रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना तुमको, रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर सेल दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रही बात मेरी। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, लेकिन यहाँ तुम अगर गौर से देखेंगे इसको तो कैसा दिख रहा है, टैपरिंग, कैसा दिख रहा है बोलो, इसको बोलते हैं ना टैपरिंग, दोनों साइड से सर नोकीला, इसको टैपरिंग एंड बोलते हैं, पॉइंटेड एंड टैपरिंग एंड इसको ही बोलते हैं। तो ये है हमारा, बात समझ पाए तुम, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो हालांकि है दोनों भी पैरेन्काइमा, लेकिन इसके पैरेन्काइमा है चौखुट और इसके पैरेन्काइमा कैसे, टैपरिंग एंड वाले, फ्लोएम की टैपरिंग। तो फ्लोएम के पैरेन्काइमा टैपरिंग एंड वाले, जाइलम के पैरेन्काइमा रेक्टेंगुलर है। इसमें बहुत दिक्कत रहती है, समझ में आता है ना, पैरेन्काइमा तो अपन समझते हैं इलोंगेटेड होने को, पैरेन्काइमा का भी टैपरिंग है, लेकिन एक्चुअल में है वो, फर्क समझ में आ रहा है। देखो कौन सा फर्क है, इसमें जो मेन कंडक्टिंग है वो सिव ट्यूब, इसमें वेसल और ट्रैकेट्स, इसमें 3 सेल डेड, इसमें 1 सेल डेड, फाइबर, इसमें फाइबर भी डेड, वेसल भी डेड, साथ साथ ट्रैकेट्स भी डेड, इसमें भी पैरेन्काइमा, इसमें भी, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, इसके पैरेन्काइमा इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर शेप के, इसके पैरेन्काइमा टैपरिंग एंड वाले, समझ रहे हो। चलो बढ़िया। टैपरिंग है सिलेंड्रिकल, गोल तो रहेंगे ना वो। तो मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, लंबे, ठीक है ना। टैपरिंग इलोंगेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि लंबे नहीं रहेंगे, लंबे तो है ना, गोल है क्या, देखो सर्कुलर है क्या, स्फेरिकल है नहीं, लंबे है, क्या है, इलोंगेटेड है, लंबे है, लेकिन उनके एंड्स कैसे, टैपरिंग है, इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल है। अब दिखने में तुमको जैसा दिख रहा तो वैसे तो नहीं होंगे ना, एक्चुअल में तो वो ऐसा एक पेन जैसे होंगे ना, पेन सिलेंड्रिकल पेन जैसे होंगे बिल्कुल। टैपरिंग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, बहुत सारा डेंस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस भी रहेगा उसके, क्योंकि लिविंग सेल है, न्यूक्लियस हो रहा है। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, यहाँ पर भी सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी हुई है। एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, और उसमें बहुत सारे पिट्स होंगे जिसके जरिए प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बनेंगे। समझ पाए बात। चलिए पिट फील्ड्स भी है क्या उसमें, देखो इसमें पिट्स दिखाएगा उसमें। तो यहाँ पर कैसा पिट्स का भी कुछ बोला था क्या उसने, नहीं बोला था, बोला था क्या बोलो, नहीं बोला था, लेकिन यहाँ बोल रहा है वो कंपेनियन सेल, नहीं आपको कंपेनियन सेल को पैरेन्काइमेटस सेल समझ ली, लेकिन फिर भी देख लो। चलो ऐसा मान के तो चलो तुम, जैसे इलोंगेटेड बोला ना आपने, तो जो दिया आपने वो कंपेनियन सेल थे वो। चलो तो ये कंपेनियन सेल के बाजू के जो दिख रहा है ना एक्चुअल में, वो है अपने क्या, पैरेन्काइमेटस, ये दिख रहा है, ये ऐसे। तो अपने को उसको ऐसा मान के चलना है, कैसे करके, जिस तरीके से कंपेनियन सेल दिख रहा है ना अपने को, उस तरीके से होकर ऐसे इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड साथ साथ कैसे, पॉइंटेड टैपरिंग एंड वाले, है ना। और ये देखो कंपेनियन सेल के, हाँ देखो कैसा होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस है और बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटल पिट फील्ड्स भी क्यों है इसमें मालूम, क्योंकि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट करना, क्योंकि ये सेल खाना बनाएंगे, और खाना बनाए कहाँ डालेंगे, कंपेनियन,
कंपेनियन का डालेगा फिर इसमें स्यू में तो सर जाने के लिए प्लाज्मोडियस मेटल कनेक्शन तो होना कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस कर देना पैरेंट इसे इनके साथ बना देंगे बिस्मुस कंपेनियन सेल के साथ में वो क्या बनाते हैं कनेक्शन बनाते हैं खुद खाना बनाते हैं पैरेंकाइमेटस लिविंग है खाना बनाएगा खाना बनाकर कहाँ डालेगा बोलो खाना बनाकर डालेगा कंपेनियन सेल में कंपेनियन सेल फिर क्या डालेगा CO2 समझ में आ रही है बात क्योंकि कंपेनियन सेल खाना नहीं बनाएगा कंपेनियन सेल को तुमने काम दिए क्या सामान लेगा तो उसको संभालने का काम दिया वो तो खाना डालेगा निकालेगा उसमें से किसमें से CO2 उसमें से तो फिर खाना बनाएगा कौन बनाएगा पैरेंकाइमेटस सेल ठीक है पैरेंकाइमा खाना बनाएगा अब खाना बना लिया लेकिन खाना डालना भी तो है कहाँ डालना है कंपेनियन सेल में तो उसके लिए प्लाज्मोडियस मेटल कनेक्शन चाहिए क्या चाहिए प्लाज्मोडियस मेटल कनेक्शन तो इसीलिए वो यहाँ से खाना इसमें डालेगा फिर उसके बाद में यहाँ खाना डालेगा आगे बात क्लियर चलो पैराग्राफ तो था पूरा सारा कुछ पढ़ लिया बस अब NCERT पढ़ने की बाकी है चलो तो ये भी बात समझ में आ गई हाँ चलो ये भी बात समझ में इस मेटअप ऑफ इलोंगेटेड टैपरिंग एंड सिलेंड्रिकल विच हैव द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोजिक एंड हाउ पिट फील्ड्स देखो इसमें पिट्स भी है बोले है ना इसमें पिट्स उसमें किसी को कंट्रोल करना है नहीं उसके अंदर पिट्स बोला नहीं बोला तो मैं तुमको डिफरेंस समझा रहा कि इसका फ्लो है दोनों के फाइबर लेकिन फाइबर में भी डिफरेंस है देखो है दोनों के सॉरी पैरेंकाइमा देखो फिलम पैरेंकाइमा जाइलम पैरेंकाइमा इलोंगेटेड टैपरिंग एंड है यहाँ पर पैरेंट में क्या है टैपरिंग एंड है वहाँ पर थे क्या नहीं लिविंग है थिन वॉल है बस इतना ही है सेल वॉल सेलुलोजिक दोनों की भी सेलुलोजिक है लेकिन इसमें पिट्स भी है इसमें क्या है बोलो पिट्स है यहाँ कोई पिट्स नहीं थी है ना प्लाज्मोडियस मेटल कनेक्शन बिटवीन सेल्स डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और इसमें रे पैरेंकाइमेटस इसमें नहीं थे तो ऐसा डिफरेंस करके लिख दिया अच्छे से है ना जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है चलो द फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड अब देखो ये भी क्या करते बिटवीन द फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड ये भी स्टोर करते फूड को लेकिन किसके लिए करेंगे अपने लिए अब है ना स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन प्लांट के कोई काम करिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पढ़े थे याद आ रहा है रेजिन गम्स उसमें पढ़े थे तो उनके कोई काम के नहीं वो अपने काम के हैं तो रेजिन्स और क्या क्या बोलो लेटेक्स है और म्यूसिलेज तो ये सारा अपने काम का है उनके कुछ भी काम करें फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलिडनस अब देखो ये पॉइंट कैसे याद रखिए देखो ये रेजिन जो निकलते दिखता तो वो कहाँ से दिखता मोनोकॉट से कभी भुट्टे अरे मोनोकॉट से कभी भुट्टे के हाँ नीम के झाड़ से कभी मोनोकॉट से भुट्टे के झाड़ से रेजिन निकलते देखे तुमने नहीं देखे तो जिसके झाड़ से रेजिन निकलता नहीं इसका मतलब उसमें फ्लोएम पैरेंकाइमा आएगा समझ ना गोंद जो निकलते तुम भुट्टे से निकलते कभी गोंद से निकलती हाँ बबूल से निकलती है नीम से निकलती है बड़े बड़े बादाम के झाड़ से निकलेंगे लेकिन वो क्या रहते सारे बड़े बड़े तने रहते उसको तो अगर उसका स्टेम बड़ा है इसका मतलब क्या है वो डाइकॉट है क्या है वो डाइकॉट है तो मोनोकॉट से निकल सकते कि नहीं जिम्नो का टेंशन नहीं है जिम्नो उधर फेंक दिए जिम्नो में एनजीओ में वो कंपैरिजन है दूसरा वाला यहाँ जो कंपैरिजन है वो कौन सा है मोनो डाइकॉट तो मोनोकॉट के लिए तुम क्या इमेजिन करेंगे दिमाग में मोनोकॉट के लिए क्या इमेजिन करेंगे बोलो भुट्टा तो भुट्टे की स्टेम कैसी थी ग्रीन तो उससे कभी तुम्हारे को गम निकलते दिखेंगे तो इसका मतलब उसके पास फ्लोएम पैरेंकाइमा है ही नहीं ऐसा याद करेंगे चीज़ें रटने की है लेकिन याद ऐसा करना है बात समझ में सारी चीज़ें रखने की है ना लेकिन तुम कॉन्सेप्चुअल समझ के चलेंगे तुमको आधा ही हो जाएगा पूरा का पूरा तो फ्लोएम फाइबर एब्सेंट है सॉरी फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट फ्लोएम फाइबर्स अब देखो एक बात बताया था क्या कि जाइलम का जो फाइबर है वो कैसा है डेड है उसमें पूरा भरा है ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन लेकिन फ्लोएम के फाइबर की ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन नहीं है जब देखो उसके अंदर सारी चीज़ें भरी हुई एकदम क्या है पूरा ऐसा भरा हुआ है तो उसको तुम स्ट्रेंथ के लिए जिससे रस्सी बनाते हैं ना उसके तौर पे यूज़ नहीं कर सकते इसमें थोड़ी खाली स्पेस है लमने के लिए इसके लिए एयर के लिए स्पेस है उसकी रस्सी अच्छी बन सकती है उसकी नमक की रस्सी बना सकते हैं नमक भी तो सॉलिड है बना दे कभी नमक की रस्सी नहीं यार नमक के काम करें नमक की रस्सी बहुत तेज़ बनेगी मजबूत बनेगी बना लेते बना दे नहीं बना क्यों उसकी क्यों बनाते नारियल की इसकी क्योंकि उनके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ रहती उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो टूटेंगी नहीं एकदम से अगर ऐसा तुम अगर नमक की रस्सी बना लेंगे अरे हाथ में पकड़ते टूट जाएगी तो नमक जैसा काम है किसका तुम्हारे जाइलम के फाइबर पूरा भरा हुआ सॉलिड है तो उसको खींचने पे वो टूट जाएगा भूरा रहता है ना बोलते ना भरभरा एकदम करके ऐसा टूट जाएगा उसमें मजबूती नहीं है लेकिन ये फ्लोएम के फाइबर में मजबूती नहीं क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में खाली जगह है अजीब लगता है ना सुनने में तो खाली जगह है मजबूती है और वो पूरा भरा हुआ है फिर भी मजबूती नहीं
क्योंकि सॉलिड जो है नमक जैसा है, अब नमक जैसा सॉलिड तो कितना भी भरा हुआ रहेगा तो टूट जाएगा ना वो, तो ऐसा। तो इसलिए इसके फाइबर यूज होते हैं किसके लिए, रस्सी बनाने के लिए। तो बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमटस सेल्स। फ्लोएम के फाइबर क्या बोलते हैं अपन, बास्ट फाइबर, क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर। और वो काय के रहते हैं, फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमटस, मैंने बताया ना, फाइबर्स, ट्रैकीड्स और वो सारे क्या है, सभी ये स्क्लेरेनकाइमटस सेल। तो क्योंकि डेड सेल है ना, इसलिए दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लेम। देखो अब ये जो है ना प्राइमरी फ्लेम में एब्सेंट रहेंगे, दीज आर कहाँ चले गए, हाँ, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लेम। अब प्राइमरी फ्लेम शुरुआत में नहीं बनेगी, एकदम लेट में बनेगी। अभी जो पढ़े प्राइमरी पढ़े सिलेंडर, अपन प्राइमरी ही पढ़ रहे, सारी चीज़ें प्राइमरी की। लेकिन इसने एक बात और दे दिया कि प्राइमरी फाइबर जो है वो उसमें नहीं, यानी एक एक जगह लाइन दे दिया, बस पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो उसको याद करना रखता है मतलब। तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगा के अपन याद रखते हैं उसको। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्राइमरी फ्लेम के बारे में क्या बोलेंगे, फाइलम के बारे में, फ्लेम फाइबर के बारे में। देखो यहाँ पर दिया ना, आपसे नहीं से करना ना प्राइमरी फाइबर एब्सेंट यंग स्टेम में, एब्सेंट है बोलो, ठीक है। इसमें प्राइमरी फ्लेम की बात करें ना, तो फ्लेम फाइबर एब्सेंट इन इसमें यंग स्टेम में एब्सेंट है प्राइमरी फ्लेम फाइबर एब्सेंट यंग स्टेम में। हाँ, तो अब जब छोटी थी तब अपना समय एकदम छोटा रहता, क्या रहता है, जब छोटा झाड़ छोटा रहता, तो वहाँ पर एक्चुअल में उसको ग्रोथ कराना सबसे बड़ा टास्क है। क्या रहता, ग्रोथ कराना, उसको प्रिवेंट करना, बचाने की जरूरत नहीं रहती, एकदम अब एकदम छोटा झाड़ बना, एकदम छोटा सा, और एकदम उसकी कड़क लकड़ी हो गई, तो ग्रोथ हो पाएंगे प्रॉपर, नहीं। अभी अपना सबसे, इंसान को भी देखो, सबसे इनिशियल स्टेज में जब बच्चा रहता तो उसकी बॉडी बहुत कड़क रहती है, मजबूत नहीं, हालांकि एकदम नाजुक रहता, लेकिन फिर भी बॉडी नरम रहती है। क्यों, क्योंकि उसका ग्रोथ कराना मकसद है। जब एक मतलब जवान हो जाता तो अब उसकी बॉडी नाजुक रही थी, नहीं, अब उसकी बॉडी में मजबूती आ गई, क्योंकि अब उसको अब वो उसकी जिम्मेदारी आ गई ना उसके ऊपर, तो अब उसको अपने प्रिवेंशन करना, तो अब उसका मकसद ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ हो गई। तो इनिशियल स्टेजेस में जो कंडीशन रहती है वो किसकी रहती है, कंडीशन पूरी ग्रोथ वाली रहती है। तो इसीलिए अब ये जो फाइबर रहता, फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ ही तो पहुँचाता। अब छोटे से झाड़ को क्या जरूरत आ गई इतनी स्ट्रेंथ की, जाइलम है ना, जाइलम है ना स्ट्रेंथ के लिए, तो फ्लेम काय को रखेंगे। हाँ, जब झाड़ बहुत बढ़ जाएगा तब ज़रूरत पड़ेगी अपने को फ्लेम फाइबर की। हमारी बात समझ तुम्हारी, मतलब जरूरत नहीं। हाँ। तो जब छोटा है बच्चा तो उसको बहुत मजबूत हड्डियों की जरूरत है, कि बहुत कड़क हड्डियाँ रहेंगी उसकी, नहीं, नाजुक रहेंगे ना वो एकदम। तो ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है इसमें कि देखो जाइलम में तो फाइबर था, जितनी मजबूती हो ना जाइलम का फाइबर दे देगा, तो फ्लेम में एक्स्ट्रा क्यों फाइबर है, बात की वास्ते। जब वो जवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा झाड़, तब तो उसका एडिशनल, क्योंकि स्टेम है ना, हवा पानी से बचना है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी झाड़ छोटा है, फ्लेक्सिबल है, हवा आएंगी तो ऐसा हिल जाएगा, टेंशन नहीं हो उसको। अभी उसका मेन मकसद ग्रोथ है, फोकस पूरा ग्रोथ पर है, तो इसलिए फ्लोएम के फाइबर को निकाल लो, बाद में देख लेंगे क्या है। सही बात समझ, चलो। तो दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लेम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लेम। दीज आर मच इलोंगेटेड, बहुत ज़्यादा लंबे रहेंगे। फाइबर्स इज क्वाइट थिक, काफ़ी जाड़े रहेंगे। एट मैच्योरिटी दीज फाइबर्स लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, डेड है तो प्रोटोप्लाज्म लूज कर देंगे, है ना, एंड बिकम्स डेड, और मर जाते हैं। फ्लेम फाइबर्स ऑफ जूट, जूट की रस्सी सुने, जूट की थैली आती है, जूट की रस्सी आती है, तो जूट के फाइबर को अपन यूज़ करते हैं। जूट एक प्लांट का नाम है एक्चुअल में। जूट की थैली देखिए नहीं देखे, तो जूट की थैली भी आती है, जूट की रस्सी भी आती है, ठीक है। नारियल की रस्सी कैसी आती है, वैसे उसकी जूट की रस्सी आती है, हाँ, ठीक है। तो जूट हेम्प और फ्लैक्स, देखो जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स, ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं किसके लिए, रस्सी बनाने के लिए, है ना। आर यूज कमर्शियली, तो इनके फाइबर यूज़ करेंगे, क्या के लिए यूज़ करेंगे, हार बनाने का यूज़ करेंगे, रस्सी बनाना पड़ेगा उससे, फाइबर है, कमर्शियली यूज़ करके, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लेम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लेम। अब इसमें भी फ्लेम में भी वैसी है, जो शुरुआती फ्लेम रहेंगे उसके थोड़े नैरो बारीक ट्यूब रहेंगे, उसको बोलेंगे अपन प्रोटोफ्लेम। और जो बात करेंगे उसके थोड़े जाड़े रहेंगे, उसको बोलेंगे मेटाफ्लेम। जब झाड़ छोटा है तो छोटे छोटे खाने की जरूरत है, छोटा छोटा खाना बनेंगे, इसलिए उसके ट्यूब कैसे रहेंगे, छोटे छोटे, थोड़ी दूर तक ले जाना है तो बारीक ट्यूब है। जब झाड़ बढ़ गया अब ज़्यादा खाना ट्रैवल करना है, तो इसलिए ट्यूब्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो देखो खाना जो है ना अपना दूर का लोचा नहीं है, खाने को क्या है ऊपर से नीचे आता है, तो इसलिए शुरुआत में छोटे छोटे, बाद में बड़े ट्यूब्स। प्रोटोफ्लेम के कैसे है, छोटे छोटे ट्यूब्स है, और मेटाफ्लेम के लार्ज ब्रॉड ट्यूब्स है।
होते हैं। बिगर सीयू ट्यूब्स इज रेफर टू एज मेटाफ्लोएम, ठीक है।